हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी के कार्ड्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को समझने से पहले हम जानेंगे कि कार्ड्स कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे हम करेंगे। तो कार्ड्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वाइंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, डाइस वाले क्वेश्चंस और बॉल्स एंड मार्बल्स वाले क्वेश्चंस, वो मैंने पहले ही वीडियोज़ में करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसकी मिल जाएगी। आप वहाँ से जा करके उस टाइप के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी तरीके से देख सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे जो कार्ड है, अगर हम देखें तो इसे हम पैक ऑफ कार्ड कहते हैं या फिर डेक ऑफ कार्ड। जो कार्ड्स की गड्डी होती है ना, जिसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, तो उसे हम पैक ऑफ कार्ड या फिर डेक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। इसमें टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं जो कि 4 सूट्स में डिवाइडेड हैं। 4 सूट्स, अब 1 सूट की अगर हम बात करें तो उसमें 13 पैक्स होते हैं। 1 सूट में टोटल 4 हैं, तो 13 4 ज़ा 52 कार्ड्स टोटल। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारे जो 4 टाइप के सूट्स हैं, फर्स्ट होगा हमारे पास स्पेड, देन हार्ट, डायमंड एंड क्लब। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लब और स्पेड जो हैं वो हमारे ब्लैक कलर के होते हैं एंड जो हमारे आगे हैं, यहाँ आप देखोगे कि जो हार्ट एंड डायमंड होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो कार्ड्स होते हैं उसमें ये तो 4 सूट्स हो गए हमारे क्लब, स्पेड, हार्ट एंड डायमंड। जो कार्ड्स होते हैं उसमें अगर हम एक सूट उठा लें, लाइक क्लब उठा लेते हैं, तो क्लब में जो है हमारे पास एक किंग होगा, क्वीन, जैक और यहाँ पे नंबर कार्ड्स होते हैं 10 to 2। इसके अलावा एक और कार्ड होता है, यहाँ मेंशन नहीं है, मेंशन कर देती हूँ, एस कार्ड। तो ये हमारे पास किंग, क्वीन, जैक एंड एस होते हैं और साथ में हमारे पास ये नंबर कार्ड्स होते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये टोटल कार्ड्स होते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि किंग, क्वीन और जैक, एस नहीं, एस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करने वाले। तो ये जो 3 कार्ड्स होते हैं इसको आप फेस कार्ड्स बोलते हो। इसके अलावा अगर आप आगे देखो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ये जो हैं ये हमारे नंबर कार्ड्स कहलाते हैं। अब यहाँ तो हो गया, ये हम कार्ड्स के बारे में समझ लिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे। अब जो कार्ड्स हैं हमारे पास, टोटल आउटकम जो है वो 52 है, क्योंकि टोटल नंबर जो है कार्ड्स वो 52 हैं। जैसे डाइस में टोटल नंबर, एक डाइस में जो मार्क होते हैं वो 6 है, तो उसके टोटल आउटकम 6 होते हैं। सेम ऐसे अगर एक कॉइन है तो उसके हेड एंड टेल 2 ही होते हैं, तो उसका टोटल आउटकम 2 ही होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ श्योर और सर्टिन टू ऑकर 1। कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसका इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी 1 आती है, ऐसे इवेंट को आप श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हो। तो ये क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट से समझे तो यहाँ आप अब देख पाओगे। सबसे पहले इन दिस केस, इस केस में जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता है ना आपका, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों डिवाइड होकर 1 आ जाता है। प्रोबेबिलिटी किसी की भी 1 आ गई तो समझ जाओ वो श्योर इवेंट है या फिर सर्टेन इवेंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, अगर आप देखो तो सिंस एवरी फेस ऑफ द डाइस इज मार्क्ड विथ अ नंबर लेस देन 7, सारे जो डाइस पे मार्क्ड हैं वो लेस देन 7 है, तो श्योर दैट वी विल ऑलवेज गेट नंबर लेस देन 7। तो ये श्योर है कि जो नंबर मिलेगा हमें वो हमेशा 7 से कम ही मिलने वाला है जब भी आप उसको एक बार थ्रो करोगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, गेटिंग नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 हमें 6 टाइम मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा 6 और यहाँ पे टोटल आउटकम है हमारे पास 6। अब जब डिवाइड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 1। यहाँ आप देख सकते हो, इसको हम श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख जाएंगे। यहाँ पे हार्ट है, डायमंड, स्पेड और क्लब दिख जाएंगे। यहाँ पे एस कार्ड है, एस में ना आपको ए बना हुआ दिख जाएगा। नंबर कार्ड्स तो पता है कि 2 से 10 तक होते हैं, 1 नंबर कार्ड में नहीं होता है और 0 भी नहीं, 2 से लेके 10 तक, यानी टोटल हमारे अगर नंबर कार्ड की बात करें तो हमारे पास 9 नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड्स की अगर हम बात करें तो किंग, क्वीन और जैक होते हैं और क्लब, स्पेड, डायमंड एंड हार्ट, टोटल 4 सूट्स हैं।
एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो टोटल एक सूट में 3 हैं और टोटल 4 सूट्स हैं हमारे पास। तो अगर हम 4 सूट्स की बात करें, सॉरी फेस कार्ड्स की, तो हमारे पास 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड्स कितने हो गए टोटल? 12। और नंबर ऑफ एस कार्ड्स टोटल कितने हो गए? 4। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अभी हम देखेंगे। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि सफलिंग अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, अगर शफल कर रहे हो तो आपको जो ब्लैक कार्ड है, मैंने बोला कि क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, सॉरी, तो ये जो है हमारे वो ब्लैक कलर के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये 1 सूट है, यानी 13 का पैक होता है, तो टोटल 2 सूट्स हैं और यहाँ पे 26 ब्लैक कार्ड मिलेंगे आपको। इसके अलावा अगर आप आगे देखो तो आपको रेड कार्ड मिलने वाला है, 2 सूट हैं हार्ट एंड डायमंड की, और यहाँ पे टोटल 13 इंटू 13 प्लस 13 टोटल 26 कार्ड्स है, यानी 26 ब्लैक और रेड कार्ड्स होते हैं, टोटल 52। आगे हम देखेंगे वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हो कि जो कार्ड्स हैं किस तरीके से डिवाइडेड है, स्पेड में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे किंग, क्वीन, जैक, एस एंड टोटल 9 नंबर कार्ड्स। तो 4 कार्ड्स ये हो गए, सॉरी, अगर आप यहाँ देखो तो 4 आपके ये कार्ड्स हो गए, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, और टोटल नंबर कार्ड्स हैं हमारे पास 9, तो टोटल 13 कार्ड्स। तो इस तरीके से टोटल 13 कार्ड्स बनते हैं हर एक सूट में। इसके अलावा अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सेफलेटिक लिखा हुआ है, सेफल्ड कार्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, सेफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर हम कार्ड को शफल कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बार जो है हमारा आउटकम जो है वो हमारा 52 ही आने वाला है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर बार जो हमारा आउटकम है, टोटल आउटकम, वो हमारा 52 ही आने वाला है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट क्वेश्चन की, बी एन एस, कि वो एक एस हो, और हमने देखा था कि टोटल कार्ड्स में जो एस होते हैं वो हर सूट में एक एक होते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 एस कार्ड्स हैं, दिखा था हम। चलिए अभी हम क्वेश्चन को देखें ध्यान से। तो क्वेश्चन में हमें एस कार्ड बताना था, तो एस कार्ड के जो क्वेश्चन है उसको अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी टू बी एन एस, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारी 52। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, तो 4 1 सा और 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, यानी 1/13 फर्स्ट का आंसर है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या करना है, नॉट बी एन एस, मतलब एस को छोड़कर बाकी सब हो सकते हैं। तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका टोटल आउटकम तो हर बार 52 ही आने वाला है, और एस नहीं है, मीन्स कि 52 कार्ड्स में से आप एस वाले कार्ड यानी 4 कार्ड्स को रिप्लेस कर दीजिए, तो बचे हुए नंबर्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो इतने कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी यानी 48 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4 1 सा 4 2 सा, यहाँ पे 4 1 सा 4 3 सा, मीन्स 12/13। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड आप देखोगे कह रहे हैं कि नॉट ग्रीन। आपने देखा था कि जो कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल, वो जो है हमारे पास, यहाँ देखेंगे ध्यान से, हमारे पास सिर्फ ब्लैक एंड रेड कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपको रेड कार्ड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको ब्लैक कार्ड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे अदर कोई भी कार्ड किसी भी कलर का नहीं दिखने वाला है। तो आपका ग्रीन बोल दे, पर्पल बोल दे, तो इसका मतलब कि 0 प्रोबेबिलिटी है इसकी। अगर आप ध्यान से देखो, जब कार्ड्स ही नहीं तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो होगी ही नहीं। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की। तो हमारा टोटल आउटकम तो 52 ही होने वाला है और प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन की 0, यानी न्यूमरेटर 0, तो आंसर 0 होगा इसका भी। चलो अभी हम अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखोगे आप, रेड और वाइट, या तो वाइट हो कार्ड या तो रेड हो। तो जो वाइट कार्ड्स होते हैं वो तो है ही नहीं हमारे पास तो सिर्फ रेड और
ब्लैक कार्ड्स हैं। तो रेड कार्ड्स टोटल अगर आप देखो तो 4 सूट्स थे हमारे पास, क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स थे, और हार्ट एंड डायमंड जो है हमारे पास रेड कार्ड्स थे। तो हार्ट एंड डायमंड में 1 सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, और टोटल आप देखो तो 13 + 13 यानी हमारे पास हो जाएंगे 26। अगर ध्यान से देखो तो 26 कार्ड्स हैं हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 डिवाइड बाई टोटल आउटकम, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे हमारा फोर्थ का प्रोबेबिलिटी आ गया 1/2। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें आगे तो नंबर 5th क्वेश्चन, अ ग्रीन और जैक, या तो ग्रीन कार्ड हो या तो जैक हो। तो ग्रीन तो हमारे पास होता नहीं है। अगर आप जैक देखोगे, चलिए हम यहाँ देखते हैं। तो जैक कार्ड क्या होता है, सभी में आप देख सकते हो यहाँ पे कि इधर भी है, इधर भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी सभी में एक एक, हर सूट में एक एक जैक कार्ड होता है। यानी टोटल जैक कार्ड कितने हो गए हमारे 4। तो 4 हमारे पास जैक कार्ड हैं। अब जो जैक कार्ड है यहाँ पे देखेंगे, जैक जो है हमारे पास टोटल कार्ड में हो गए 4। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है तो लिखेंगे 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम विच इज़ 52। 4 1 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा 1/13। अब ये हमारा क्वेश्चन था 5th। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम। अब हमें चाहिए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड निकालने के लिए हमें पता है कि टोटल जो है टोटल कार्ड्स जो हैं 4 सूट, उसमें 2 ब्लैक और 2 रेड हैं। तो हमारा अगर हम 6 देखें तो हमें क्या चाहिए, ब्लैक कार्ड्स चाहिए। ब्लैक चाहिए, हमारे पास है 2 सूट्स। ठीक है, हमारे पास 2 सूट्स हैं और 1 सूट में 13 है, तो 2 सूट्स में हो जाएंगे 26 कार्ड्स। तो अगर आप ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 52 विच इज़ 1/2। तो 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा अ रेड किंग, हमें एक रेड किंग चाहिए। ठीक है, रेड किंग चाहिए, तो हमारे पास पता है कि हमारे जो 4 सूट थे उसमें 2 रेड कार्ड्स हैं, और हर एक कार्ड में हमारे पास एक ही किंग, एक ही क्वीन, एक जैक और एक एस होता है। तो 2 रेड कार्ड हैं, हमें रेड किंग चाहिए, तो 2 ही रेड किंग होंगे हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम रेड किंग की प्रोबेबिलिटी देखें, रेड किंग की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास हो जाएगा 2, और प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 2/52। टोटल आउटकम सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1/26 इसका आंसर होगा। तो ये हमारा आ गया रेड किंग की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th हो गया। 8th अगर आप देखो तो 8th क्वेश्चन जो है हमारा वो बिल्कुल एज इट इज़ 6 जैसा ही है। जो 6th क्वेश्चन है और 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको आप खुद से कर लेना। अब हम देखेंगे हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, नाइदर रेड नॉर ग्रीन। ग्रीन तो होता नहीं है हमारे पास तो सिर्फ रेड और ब्लैक होते हैं, तो ग्रीन की झंझट खत्म हो गया। अब हमारे पास रेड चाहिए, तो कह रहे हैं कि रेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ग्रीन भी नहीं, तो ग्रीन है ही नहीं और रेड हम हटा देंगे, तो बचे कितने हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमारे पास ब्लैक कार्ड्स बचे, और टोटल हमारे पास 2 सूट हैं ब्लैक कार्ड के, और 1 सूट में आपको पता है कि टोटल हमारे पास होते हैं कितने, 13 कार्ड्स। तो अगर आप रेड किंग हटा दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाले ही बचेंगे। 8th क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये हमारा 9th क्वेश्चन है। तो अगर आप ब्लैक कार्ड से देखोगे तो ब्लैक कार्ड्स हमारे पास 26 हैं और टोटल आउटकम 52। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। आगे हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। तो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, नो नंबर कार्ड्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो कह रहे हैं कोई नंबर कार्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि आप किंग, क्वीन, जैक और एस ले सकते हो, नंबर कार्ड्स को नहीं लेना। मतलब कि यहाँ ध्यान से देखो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, यानी टोटल 12 कार्ड्स, और यहाँ पे एस कार्ड्स को कंसिडर कर सकते हो जो कि 4 हैं, यानी 12 + 4 ये हो गए हमारे पास नंबर कार्ड्स को हटाने के बाद टोटल 16 कार्ड्स। तो 16 कार्ड्स की इनकी प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे पास
नंबर कार्ड्स ये नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारे पास है नो नंबर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी। तो नंबर कार्ड्स हमारे पास वहाँ से हटा दिया हमने, तो टोटल 16 बचे और नीचे है 52 टोटल आउटकम। सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, तो ये 4/13 ये हमारी नो नंबर कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके बहुत सारे मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और इसी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनफैक्ट यही क्वेश्चन आता ही है। तो अगर आप इसे कर लिए हो तो आपके मैक्सिमम 90% डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रह गया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हो, आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो ही जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर देने का पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।